नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक सीटेट का टॉपिक लेकर, आगमन विधि, और साथ ही साथ इसके साथ चर्चा करेंगे हम लोग निगमन विधि के बारे में इसी वीडियो में। तो सीटेट के साथ साथ ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एग्जाम होता है टीचिंग रिलेटेड, जैसे आपका हो गया एनवीएस, केवीएस, DSSB, साथ ही साथ बीएड के लिए भी उतना ही ज्यादा ये लाभदायक होगा वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग आगमन विधि के बारे में जानेंगे। तो आगमन विधि के बारे में हम लोग जानेंगे इसके प्रतिपादनकर्ता कौन थे, आगमन विधि क्या होती है, उदाहरणों के द्वारा हम लोग इस विधि को समझेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसका क्या गुण होता है, क्या दोष होता है, कहां पर ये ज्यादा लाभदायक होता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी तुलना जो है निगमन विधि से करेंगे, और बाद में हम लोग जानेंगे कि आगमन विधि ज्यादा बेटर है या निगमन विधि बेटर है, या दोनों का दोनों बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आगमन विधि के बारे में जानते हैं। तो आगमन विधि को हम लोग कह सकते हैं दो तीन नामों से। पहला ज्ञात से अज्ञात, आप लोग को पता होगा ही। फिर इसको जानते हैं उदाहरण से नियम। ठीक है, फिर तीसरा है इसका नाम विशिष्ट से सामान्यीकरण करते हैं इसमें। ठीक है, क्या विशिष्ट से सामान्य बोल सकते हैं, सामान्यीकरण करते हैं तथ्यों का हम लोग। इसका चौथा हम लोग अगर नाम दे तो ये जो है हो जाएगा आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, और पांचवा इसका अगर देखेंगे इसमें हम लोग, तो इसमें हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए विधि जो है वो सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं थोड़े विस्तार में। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले क्या होता है, जो वो आसपास के अपना वो देख रहा है, ठीक है, वो चूंकि बहुत सारे चीजों को उसके लिए क्या है अमूर्त है। ठीक है, तो वो सब हर एक चीज के बारे में नहीं जान रहा है, अभी वो छोटा है। तो पहले उसको ज्ञात चीजों के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि उससे हम पूछ सकते हैं कि 2 + 1 कितना होता है। ठीक है, तो वो बताएगा कि 2 + 1 क्या होता है, तो 3 होता है। फिर उसको अगर हम लोग कहेंगे कि 1 + 2 कितना होता है, तो वो होगा 3 होता है। तो इस तरह से क्या होगा, और भी हम लोग पैटर्न फिर पूछेंगे कि 5 + 4 कितना होता है, बच्चा बताएगा 9 होता है। फिर 4 + 5 पूछेंगे तो बताया कि 9 होता है। तो उसके बाद हम लोग बताएंगे इसका सामान्य करेंगे। ये उदाहरण उसको दिए और इसका हम लोग क्या करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, और यहां से बताएंगे कि ये क्या है, एक नियम है कि अगर कोई एक संख्या है a और b, उसको अगर जोड़ते हैं और उसी संख्या को अगर हम लोग उल्टा के जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, तो क्रम विनिमयता का ये नियम है। तो उसको क्या करेंगे, पहले उदाहरणों के द्वारा समझाएंगे, उसको पैटर्न बताएंगे, और फिर वो जो है समझेगा कि ये क्या है, तो एक नियम है जो कि क्रम, जिसका नाम क्रम विनिमयता है। तो इसमें आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अवलोकन करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, अवलोकन किया, बहुत सारा एग्जांपल लेकर, फिर पैटर्नों को देखा वो कि हर एक बार क्या हुआ, सेम पैटर्न उसको मिला। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, उसमें एक परिकल्पना विकसित होती है कि हमेशा आंसर क्या आ रहा है, तो सेम आ रहा है पलटाने के बाद, और उसके बाद ये बन जाता है नियम, क्योंकि हम लोग उसको बताते हैं कि हाँ ये नियम है। तो ये विधि जो होती है मनोवैज्ञानिक विधि भी होती है, क्योंकि बच्चा खुद से क्या करता है, अन्वेषण करता है, बच्चा खुद से सीख रहा है, इसलिए अस्थायी भी साथ साथ होती है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है बहुत दिन तक इसको याद रख सकता है इस विधि के द्वारा पढ़ाने पर। फिर उदाहरण से नियम की ओर, तो जैसे हम लोग देखें उदाहरण से नियम की ओर, जैसे कि बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि हाँ तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम किस मोहल्ले में रहते हो, तो बच्चा बताएगा अलग अलग तरह का नाम। उसके बाद उसको हम बताएंगे कि ये जितना नाम तुम्हें बताया सब का सब क्या था, तो एक संज्ञा था। ठीक है, तो पहले उसको नाम बताया जो कि वह जान रहा था, और उसको हम लोग नियम बता दिए कि ये जो था जितना नाम, इन सभी नामों को हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं हम लोग विशिष्ट से समान। विशिष्ट से समान का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो भी एग्जाम्पल देता है उसका अपना विशिष्ट होता है। जैसे कि अगर हम लोग बच्चे को कह दे कि एक त्रिभुज बनाओ, ठीक है, और उसके सभी कोनों को नापो। ठीक है, अगर एक क्लास में हम लोग कह दिए तो सब बच्चों ने अलग अलग त्रिभुज बनाया। ठीक है, कोई किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने ऐसा बनाया। ठीक है, और सबको चांद से जो है मेजर करना एंगल से, किसी का आया 60 60 60, किसी का आया
90, 60, 30, किसी का 120, 20 और 40 आया। तो लेकिन ऐड करने के बाद क्या होगा कि इस बच्चे का भी आंसर 180 आएगा, इस बच्चे का भी आंसर 180 आएगा और इस बच्चे का भी आंसर क्या होगा 180 आएगा। तो यहाँ पर हर एक बच्चे ने अपना विशिष्ट एग्जाम्पल लिया और इसको फिर हम लोग क्या कर देंगे, सामान्यीकरण कर देंगे कि ऐड करने के बाद जो त्रिभुज का आ रहा है आंसर सभी गुणों का योग वो 180 होगा। ठीक है, तो इसलिए फिर हम लोग उसको बता देंगे कि नियम क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो ये हो गया विशिष्ट से सामान्य आगमन में। फिर आते हैं हम लोग स्थूल से सूक्ष्म। बच्चे को पहले हम लोग स्थूल के बारे में पूरा वृहद जानकारी देंगे, ठीक है, उसके बाद उसको सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे। जैसे कि पहले बताएंगे कि हाँ ये जो है एक मानव है, मानव में क्या होता है, दो हाथ होता है, 2 आंख होता है, 2 कान होता है, इस तरह से उसको बताएंगे। फिर उसको और थोड़ा सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे कि हाथ है तो हाथ में 5 उंगलियां होती है, ठीक है, मुंह है तो मुंह में दांत होते हैं, जीभ होते हैं। फिर और सूक्ष्म की ओर उसको ले जाएंगे कि हाँ दांत होते हैं तो दांत 32 होते हैं। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको स्थूल से बड़े बड़े चीजों से उसको छोटे छोटे चीजों की ओर ले जाएंगे। तो ये हो गया स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर आते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चा क्या होता है कि जो देखता है वो होता है उसके लिए मूर्त, और जो नहीं देख रहा है उसके लिए होता है अमूर्त। तो बच्चे को जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, प्रयोगशाला में ले जाएंगे और उसको दिखाएंगे कि एक सिक्का, ठीक है, एक सिक्का हो गया, एक चूड़ी हो गया, ठीक है, सिक्का दिखाएंगे और चूड़ी, तो ये सबको वो पहचान जाएगा। ठीक है, उससे पूछेंगे ये क्या है, बता देगा सिक्का, ये क्या है, बता देगा चूड़ी। फिर उसको हम लोग क्या बताएंगे, उसको अमूर्त चीज बताएंगे। ठीक है, अमूर्त चीज मतलब जो वो देख रहा है। फिर उसको बताएंगे कि ये जो शेप है वो क्या है, तो वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त क्या है, अमूर्त चीज है, और अमूर्त चीज है उसको हम बता दिए। और ये सब क्या था, वो मूर्त था, वो देख रहा था। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं एक पेन का दाम है 3 रुपया, तो उससे पूछेंगे कि 3 पेन का दाम कितना होगा। ठीक है, तो वो बताया कि 9 रुपया है। तो ये जो पेन है वो उसके लिए क्या है, मूर्त है। जबकि जो उसका मूल्य हो गया, मूल्य उसका क्या हो गया, तो अमूर्त हो गया। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाएंगे। क्योंकि बच्चा प्राथमिक अवस्था में ज्यादा चिंतन नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर सबकी चर्चा हो गई। अब हम लोग इसका देखते हैं क्या गुण है और क्या दोष है। उससे पहले हम लोग एक और चीज जान लेते हैं कि ये जो आगमन विधि है इसका प्रतिपादन जो किया था ये अरस्तु महोदय ने किया था। ठीक है, इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अरस्तु महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके गुण और दोष पर। ठीक है, इसका क्या क्या गुण होता है आगमन विधि का और क्या दोष होता है। तो इसका गुण, पहला गुण क्या होता है, ये इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है हम लोग को वो अस्थायी होता है। ठीक है, फिर दूसरा गुण क्या होता है, ये विधि जो होती है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। ये विधि जो है मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चे को पहले वो जो जान रहा है उससे हमको जो नहीं जान रहा है उससे रिलेट करके सिखाते जा रहे हैं। ठीक है, फिर जो विधि है वो तर्क पर आधारित होती है। ठीक है, तो तर्कशील प्रवृत्ति की होती है। फिर इसमें जो है बच्चे की जिज्ञासा जो है वो बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, खुद से एग्जाम्पल दे रहा है, खुद से उदाहरण दे रहा है। और फिर इसमें क्या होता है कि अन्वेषण क्षमता बढ़ती है, मतलब कि हो गया खोजी प्रवृत्ति का क्या होता है, तो विकास होता है आगमन विधि के द्वारा। ठीक है, फिर इसके हम लोग दोष के बारे में आते हैं। तो इसका दोष क्या क्या है, तो सबसे पहला विधि कि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, ये जो है बहुत टाइम टेकिंग है, समय जो इसमें होता है वो ज्यादा लगता है। फिर ये जो है खर्चीली विधि है। खर्चीली इसलिए क्योंकि बच्चे को पहले क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर समझाना होता है। तो बच्चे को प्रयोगशाला में ले जाकर हमको दिखाना होता है कि हाँ ये जो है एक पेन है, फिर उसको और भी चीज दिखाते हैं और बताते हैं कि इसका शेप क्या है, हाँ ये बेलनाकार है। फिर चूड़ी दिखाते हैं, इसका शेप क्या है, तो वृत्ताकार है। इस तरह से बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग ले जाते हैं। तो ये विधि खर्चीली भी हो, खर्चीली ज्यादा है। फिर इसमें जो ज्ञानार्जन होता है, ज्ञानार्जन वो भी जो है धीमा होता है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को जब हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देना पड़ता है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल में टाइम जो है ज्यादा लग जाता है, इसलिए बच्चे जो है धीमी गति से इसमें सीख पाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, तो ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे गुण में आप लिख सकते हैं कि ये प्राथमिक
स्तर के बच्चों के लिए ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि वे जो है चिंतन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इसका गुण और दोष हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसका जो एक और विधि होता है जिसका गुण लगभग इससे जो है अपोजिट होता है, तो उसका हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि है निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। निगमन विधि कहते हैं हम लोग डिडक्टिव मेथड। तो इसमें जो है हम लोग जाते हैं, ठीक उसका उल्टा काम चलता है, इसमें विपरीत कर सकते हैं। इसमें हम लोग जाते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, इसमें हम लोग जाते हैं नियम या सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तीसरा इसमें हम लोग जाते हैं अमूर्त से मूर्त की ओर। और चौथा हम लोग इसमें कर सकते हैं, इसमें हम लोग अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। और पांचवा एक रह गया, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगमन। ठीक है, तो इसको आप लोग उसका उल्टा उदाहरण लेकर सीख भी सकते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, तो इसमें बच्चे को पहले जो है नियम बता दिया जाता है। ठीक है, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा कि पहले उसको जो है नियम बता दिया जाता है। ठीक है, नियम, और उसके बाद वो जो है बनाता है। जैसे कि हम लोग उसको साधारण ब्याज का फॉर्मूला बता देंगे कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो बच्चे को के पास अगर प्रिंसिपल उसको पता है क्या है मूलधन, क्या है समय, क्या और क्या दर है, तो वो क्या करेगा, तो साधारण ब्याज आसानी से निकाल देगा। ठीक है, लेकिन ठीक अपोजिट इसका जाना चाहे तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आगमन विधि अगर इसमें लगाएं तो यहाँ पर साधारण ब्याज निकालने में वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। लेकिन निगमन विधि के द्वारा इसको बड़ा आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। या अगर हम लोग उसको बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद उसको इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल बनाने के लिए दे कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये विधि भी क्या हो गया, तो निगमन विधि हो गया। उसको हम लोगों ने पहले से नियम बता दिया कि इसी नियम पर आपको बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का निगमन विधि। ठीक है, उसको अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाएंगे। जो नहीं जान रहा है पहले वो बताएंगे और उसको फिर जो है जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पहले बता दिए, उसके बाद उसका विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम लोग कुछ गुण और दोष के हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं निगमन विधि का दो गुण और दोष क्या है। सबसे पहले गुण के बारे में चर्चा कर ले। सबसे पहले इसमें समय की बचत हो जाती है। ठीक है, समय जो है इसमें बहुत कम लगता है। फिर दूसरा इसमें क्या होता है, तो सिलेबस जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टाइम पर कंप्लीट करता है। फिर ये जो है खर्चीली भी कम होती है, खर्चीली कम होती है। उसके बाद हम लोग इसका दोष का चर्चा करें तो इसमें क्या होता है, खोज प्रवृत्ति को, जैसे कि निगमन विधि आगमन विधि में क्या हो रहा था, खोज प्रवृत्ति का विकास हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जिज्ञासा की कमी होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे को हम लोगों ने पहले से जो है काम उससे करवाया नहीं, उसको बना बनाया जो है नियम दे दिया है और बच्चा उसको क्या कर रहा है, रट रहा है। तो इसमें क्या होता है, रटने को भी बढ़ावा मिलता है, रटने को बढ़ावा। और गुण इसका जो है हम लोग गुण में भी ले सकते हैं। इसमें स्मृति स्तर में क्या होता है, तो वृद्धि होता है। ठीक है, स्मृति स्तर में वृद्धि। फिर साथ ही साथ ये विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये जो है विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं सो कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगमन और निगमन विधि का चर्चा किए। अगर हम लोग देखें कि दोनों में बेस्ट कौन है, तो अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा विधि जो है बेस्ट है, तो वहां पर हम लोग अगर ऑप्शन दिया रहेगा आगमन, दूसरा रहेगा निगमन, विश्लेषण, और फिर रहेगा लास्ट में संश्लेषण। ठीक है, ए बी सी और डी। तो यहां पर आपका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आगमन विधि। ठीक है, तो आगमन विधि जो है सबसे बेस्ट विधि है साइंस पढ़ाने के लिए भी, या कोई विधि पढ़ाने, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आगमन विधि सबसे बेस्ट होता है, खास करके प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए।
लेकिन अगर आपको जो ऑप्शन है वो इस तरह से दिख जाए कि इसमें हो जाए ए और बी दोनों, ठीक है, तब जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा आपका आगमन और निगमन दोनों का दोनों, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपको देख लेना है कौन सा विधि दिया हुआ है। तो यहां पर अगर चर्चा करें लास्ट में, तो आगमन और निगमन वो एक दूसरे के विपरीत तो है, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। ये क्या है, तो एक दूसरे के पूरक है। और अगर हम लोग को शिक्षण जो है उसका उद्देश्य का पूर्ति करना है, तो शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग को एक साथ दोनों को लेकर चलना होगा, तभी जाके हम लोग को शिक्षण का जो उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य, बच्चे को उसके पाठ्यक्रम को दैनिक जीवन से जोड़ना, वो तभी पूरा हो पाएगा जबकि हम लोग आगमन और निगमन दोनों विधि को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने आगमन और निगमन विधि दोनों के बारे में जाना। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आप चाहते हैं अगर मैं और वीडियो इस पर बनाऊं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।